याजूज माजूज कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी तादाद। याजूज और माजूज का जिक्र इस्लामी हिस्ट्री का सबसे पुराना और पुरस्रार टॉपिक है, जिस पर कुरान और हदीस में डिटेल से बयान किया गया है। सूरह अल कहफ में अल्लाह ताला ने पूरी स्टोरी बयान की है कि जुल्करनैन ने उनकी रोकथाम के लिए एक ऐसी दीवार बनाई जो लोहे और पीतल से थी और इतनी मजबूत थी कि वो हजारों सालों से उसको तोड़ नहीं सके। ये दीवार इतनी बड़ी और मजबूत थी कि इससे पता चलता है कि उनकी तादाद शुरू से ही बहुत ज्यादा थी और नॉर्मल दीवार उनको रोक नहीं सकती थी। हुजूर ने फरमाया कि याजूज माजूज की हर कौम इतनी ज्यादा है कि अगर वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो वो पूरी दुनिया को भर दें और जगह कम पड़ जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम में कई अहादीस हैं जो उनकी तादाद के बारे में डिटेल से बताती हैं और हर हदीस उनकी बड़ी तादाद की तरफ इशारा करती है। एक मशहूर हदीस में आया है कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा तो पहली कौम के बाद दूसरी कौम, फिर तीसरी कौम, ऐसे ही हजारों कौमें निकलती जाएंगी। हर कौम की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि पहली कौम के सब खत्म हो जाने के बाद भी दूसरी कौम बाकी रहेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। इस हदीस से अंदाजा होता है कि उनकी टोटल तादाद कोई भी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन से ज्यादा है और शायद ट्रिलियंस में हो सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि याजूज माजूज इतने ज़्यादा हैं कि जब वो किसी झील से पानी पीने जाएंगे तो वो पूरी झील ख़त्म कर देंगे। पहली कौम के पानी पीने के बाद वो झील सूखी रह जाएगी। फिर दूसरी कौम आएगी और वो कहेगी कि यहाँ पहले पानी था लेकिन अब नहीं है। ये हदीस उनकी तादाद का सबसे क्लियर प्रूफ है कि वो कितने ज़्यादा हैं कि बड़ी बड़ी झीलों को ख़त्म कर सकते हैं और फिर भी और कौमें बची रहती हैं। इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि अगर हर कौम की तादाद सिर्फ 100 मिलियन भी मान ली जाए और 1000 कौमें हों तो टोटल तादाद 100 बिलियन हो जाती है। ये सिर्फ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है और असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर कौम की तादाद सिर्फ 100 मिलियन नहीं बल्कि और भी ज़्यादा है। इमाम अल-कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि याजूज माजूज की तादाद आज की दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा है, जो कि 8 बिलियन है, और ये 10 या 100 गुना ज़्यादा हो सकती है। ये उनकी 10,000 साल की आइसोलेशन का नतीजा है जिसमें वो मल्टीप्लाई होते गए हैं बिना किसी रोक टोक के, और अब उनकी तादाद एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स तक पहुंच चुकी है। जुल्करनैन की दीवार की हाइट और विड्थ भी बताती है कि उनकी तादाद कितनी ज्यादा थी कि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार बनानी पड़ी जो कई 100 माइल्स लंबी थी। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये दीवार कॉकसस माउंटेन्स के पास थी, जबकि कुछ कहते हैं कि साइबेरिया या चाइना के किसी हिस्से में है। लेकिन जहां भी हो, उसका साइज उनकी तादाद का सबूत है। अगर हम याजूज माजूज की तादाद को आज की दुनिया की आबादी से कंपेयर करें तो 8 बिलियन के मुकाबले में उनकी तादाद 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर याजूज माजूज 10,000 साल पहले सिर्फ 1000 लोग थे और उनकी ग्रोथ रेट 1% रही हो तो आज उनकी तादाद 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इससे पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या कर सकती है और इतने अरसे में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा हो सकती है। याजूज माजूज को दीवार के पीछे बंद हुए हजारों साल हो चुके हैं और उनकी आइसोलेशन ने उनको किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से बचाया है, जिसमें कोई जंग, बीमारी या नेचुरल डिजास्टर नहीं है। आइडियल कंडीशंस में पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, और अगर सिर्फ 5000 ईयर्स भी मान लें और ग्रोथ रेट 0.5% रही हो तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन 1000 से अब तक 100 बिलियन तक पहुंच चुकी होती। लेकिन उनकी कंडीशंस आइडियल हैं, रिसोर्सेज बहुत हैं, जगह बहुत है, इसलिए ग्रोथ रेट और भी ज्यादा रही होगी और उनकी तादाद ट्रिलियंस में हो सकती है। इस्लामिक सोर्सेज में याजूज माजूज की कई कौमें हैं और हर कौम की अपनी तादाद है, जिसमें कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है, लेकिन हर कौम बहुत बड़ी है। अगर सिर्फ 100 कौमें हैं और हर कौम के 1 बिलियन लोग हैं तो टोटल 100 बिलियन हो गए। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक कौमें 100 से ज़्यादा हैं और हर कौम की तादाद 1 बिलियन से ज़्यादा है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि याजूज अलग हैं और माजूज अलग हैं और दोनों की अपनी कौमें हैं, जिसमें हर ग्रुप में हज़ारों सब ग्रुप्स हैं और हर सब ग्रुप की अपनी लैंग्वेज और कल्चर है। ये डाइवर्सिटी भी बताती है कि उनकी टोटल तादाद कितनी ज़्यादा हो सकती है कि इतनी ज़्यादा ग्रुप्स सिर्फ तभी पॉसिबल हैं जब बेस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। याजूज
याजूज माजूज कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसमें कुछ कहते हैं कि वो ज़मीन के नीचे हैं, कुछ कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में है, और कुछ कहते हैं कि अलग डायमेंशन में है। अगर वो ज़मीन के नीचे हैं तो वहाँ स्पेस अनलिमिटेड है, क्योंकि अर्थ का कोर बहुत बड़ी जगह है, और अगर वो वहाँ है तो उनकी तादाद ट्रिलियंस में हो सकती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो अर्थ के अंदर एक अलग वर्ल्ड में है, जहाँ अलग एटमॉस्फेयर है, अलग टेम्परेचर है, और वो वहाँ अडेप्ट हो चुके हैं। इस अलग वर्ल्ड में जगह बहुत है, इसलिए वो इतनी ज्यादा तादाद में रह सकते हैं, और ये थ्योरीज उनकी बड़ी तादाद को जस्टिफाई करती हैं। साइंस के हिसाब से भी इतनी ज्यादा तादाद पॉसिबल है, क्योंकि बैक्टीरिया की दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह रहते हैं, और इंसेक्ट्स की दुनिया में भी ऐसा ही है। अगर याजूज माजूज की साइज इंसान जितनी है तो उनके लिए जगह चाहिए, लेकिन अगर वो छोटे हैं या अलग तरह के हैं तो फिर ज्यादा तादाद पॉसिबल है, और वो अडेप्ट हो चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं तो वो छोटे हो सकते हैं, या ऐसे हैं जो कम जगह में रह सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। इस तरह से स्पेस ऑप्टिमाइज होता है और ज्यादा तादाद पॉसिबल होती है, और साइंस के मुताबिक भी ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक जगह रह सकते हैं बिना किसी मसले के। हुजूर SAW ने फरमाया कि याजूज माजूज का निकलना क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से है, और जब वो निकलेंगे तो वो इतने ज्यादा होंगे कि दुनिया के हर कोने में चले जाएंगे। वो हर इंसान को कत्ल करेंगे जो उनके रास्ते में आएगा, हर सिटी तबाह कर देंगे, और हर कंट्री कॉन्कर कर लेंगे, जिससे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर हर याजूज माजूज सोल्जर के पीछे 100 लोग हैं तो भी उनकी आर्मी की तादाद बिलियंस में होगी, और मॉडर्न वेपन्स भी इतनी ज्यादा तादाद को नहीं रोक सकते। न्यूक्लियर वेपन्स भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर सकते, और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही उनको रोका जा सकता है, जैसे कि अहादीस में आया है। इस्लामिक स्कॉलर्स में याजूज माजूज की तादाद के बारे में इख्तिलाफ है, जिसमें कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ मिलियंस में है, कुछ बिलियंस में, और कुछ ट्रिलियंस में है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू ये है कि उनकी तादाद करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज्यादा है, चाहे एग्जैक्ट फिगर कोई भी हो। 12,000 साल से बंद है तो उनकी तादाद 2 ट्रिलियन हो सकती है, और तीसरी रिसर्च के मुताबिक अगर ग्रोथ रेट 2% रही तो 10 ट्रिलियन हो सकती है। इतनी ज्यादा तादाद के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और याजूज माजूज क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, और उनकी खुराक कैसे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि वो स्पेशल किस्म की खुराक खाते हैं जो वहाँ अवेलेबल है, कुछ कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ कहते हैं कि अलग तरह से एनर्जी लेते हैं। जो भी हो, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, वरना इतनी ज्यादा तादाद सर्वाइव नहीं कर सकती, और उनकी आइसोलेशन ने उनको एक्सटर्नल कंपटीशन से बचाया है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इसलिए वो इतनी ज्यादा तादाद में रह सकते हैं बिना किसी कमी के। क्या याजूज माजूज? इमाम मालिक के स्कूल में ये राय है कि उनकी तादाद अनलिमिटेड है। इमाम शाफई के स्कूल में ये राय है कि काउंट नहीं की जा सकती। इमाम हनीफा के स्कूल में ये राय है कि उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है, और इमाम हम्बल के स्कूल में ये राय है कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा है। हर स्कूल में ये बात कॉमन है कि वो बहुत ज्यादा है, और उनकी तादाद का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मॉडर्न रिसर्चर्स ने मैथमेटिकल मॉडल्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस और हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके एस्टिमेट किया है, और हर एस्टिमेट उनकी बड़ी तादाद को कंफर्म करती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर वो 8,000 साल से बंद है और उनकी स्टार्टिंग पॉपुलेशन 10,000 थी, तो आज उनकी तादाद 500 बिलियन हो सकती है। दूसरी रिसर्च के मुताबिक अगर वो जो भी हो, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, वरना इतनी ज्यादा तादाद सरवाइव नहीं कर सकती, और उनकी आइसोलेशन ने उनको एक्सटर्नल कंपटीशन से बचाया है। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, इसलिए वो इतनी ज्यादा तादाद में रह सकते हैं बिना किसी कमी के। क्या याजूज माजूज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं? ये भी एक सवाल है, जिसमें कुछ सोर्सेस कहते हैं कि वो प्रिमिटिव हैं, और कुछ कहते हैं कि एडवांस्ड हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, और अगर वो एडवांस्ड हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है, लेकिन अगर प्रिमिटिव हैं तो फिर भी उनकी तादाद उनको पावरफुल बना देती है। उनकी टेक्नोलॉजी का पता उनकी दीवार से लगाया जा सकता है कि इतनी मजबूत दीवार बनाने के लिए जुल्करनैन ने स्पेशल टेक्निक यूज की थी। इसका मतलब है कि याजूज माजूज भी उस टाइम एडवांस थे, और अगर वो उस टाइम एडवांस थे तो अब हजारों साल बाद और भी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके होंगे। आखिरी बात यह है कि याजूज माजूज की एग्जैक्ट तादाद कोई नहीं जानता, और इस्लामिक सोर्सेस से सिर्फ इतना पता चलता है कि वो इतने ज्यादा हैं कि इंसान की सोच से बाहर हैं। उनकी तादाद बिलियंस, ट्रिलियंस या इससे भी ज्यादा हो सकती है, और हर एस्टिमेट के मुताबिक वो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज्यादा हैं। ये भी एक सवाल है, जिसमें कुछ सोर्सेस कहते हैं कि वो प्रिमिटिव हैं, कुछ कहते हैं कि एडवांस्ड हैं, कुछ कहते हैं कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी
ٹیکنالوجی ہے، اور اگر وہ ایڈوانسڈ ہیں تو ان کی اسٹرینگتھ اور بھی زیادہ ہے، لیکن اگر پریمیٹو ہیں تو پھر بھی ان کی تعداد ان کو پاورفل بنا دیتی ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کا پتہ ان کی دیوار سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی مضبوط دیوار بنانے کے لیے ذوالقرنین نے اسپیشل ٹیکنیک یوز کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اس ٹائم ایڈوانس تھے، اور اگر وہ اس ٹائم ایڈوانس تھے تو اب ہزاروں سال بعد اور بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکے ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی ایگزیکٹ تعداد کوئی نہیں جانتا، اور اسلامک سورسز سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کی سوچ سے باہر ہیں۔ ان کی تعداد بلینز، ٹریلینز یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہر ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ کرنٹ ورلڈ پاپولیشن سے زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنی تیاری پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی تعداد گننے پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں لگنا چاہیے، اور اپنی زندگی ٹھیک کرنی چاہیے۔ ان کی تعداد چاہے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ جس چیز کا بھی ارادہ کریں وہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور وہی بہترین ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہمیں اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی عمل پر فوکس کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو قیامت سے پہلے نکلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کا نکلنا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا، اور صرف سچے مومن ہی اس سے بچ پائیں گے جو اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ ہر چیز کو کھا جائیں گے اور ہر جگہ اپنا قبضہ کر لیں گے، اس لیے تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ ویپنز اکٹھا کرنا، بلکہ ایمان مضبوط کرنا، نیکی کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج کو کسی بیماری سے ہلاک کر دیں گے جو ان کی بڑی تعداد کے باوجود ان کو ختم کر دے گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ٹریلینز کی تعداد کو بھی ایک پل میں ختم کر سکتا ہے، اور یہی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ دیوار کے پیچھے وہ ہزاروں سالوں سے ہے، اور وہاں ان کی اپنی زندگی چل رہی ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، اور وہ ملٹیپلائی ہوتے جا رہی ہیں۔ جب تک وہ نکلیں گے نہیں تب تک ان کی ایگزیکٹ تعداد کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن جو بھی ایسٹیمیٹ ہیں وہ سب کے سب بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک مت ہے، لیکن قرآن اور حدیث ان کی حقیقت کا ثبوت ہے، اور ہر مسلم کو ان پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ان کی سٹوری ذوالقرنین کی سٹوری کا حصہ ہے جو کہ قرآن میں ڈیٹیل سے بیان ہے، اور اس سے ان کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ ذوالقرنین نے ان کی ریکویسٹ پر دیوار بنائی تھی کیونکہ وہ لوگ بار بار ان پر حملہ کرتے تھے اور ان کو بچانا ضروری تھا۔ یہ دیوار آج تک ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی اس کو توڑ نہیں سکے، لیکن قیامت سے پہلے وہ اس کو توڑ دیں گے اور نکل آئیں گے، جس وقت دنیا میں بہت سے اور ایونٹس ہو چکے ہوں گے۔ دجال کا ظہور، مہدی کا ظہور اور بہت سی اور نشانیاں ہوں گی جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہ سب ایک سیکوینس میں ہوگا۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے اسپیشل دیوار چاہیے تھی۔ نارمل دیوار بھی نہیں چلی تھی، بلکہ لوہے اور پیتل کی دیوار چاہیے تھی، جو کہ بہت ایکسپینسو اور ڈیفیکلٹ تھی بنانے میں۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز سے یہ کام کر سکتا تھا، اور اس نے ان کی مدد کی۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کا ایگزیکٹ پتہ نہ ہونے کے باوجود اتنا پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کا نکلنا بہت خطرناک ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت نزدیک ہے اور ہر نشانی پوری ہو رہی ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا ایک ایسی نشانی ہے جو باقی سب نشانیوں کے بعد آئے گی، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر پل تیار رہنا چاہیے اور اپنے عمل ٹھیک کرنے چاہیے، تاکہ جب بھی وقت آئے ہم اللہ کے سامنے جھک سکیں اور اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچائے اور ان کے نکلنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔